हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट यूनिट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.1 कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके एग्जाम में इस सेक्शन से क्या सवाल आता है, आप उसे किस तरह अटेंड करें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से बेसिस पर इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है एजुकेशन में। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आपका सवाल आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो पहले फ्रेंड्स आप इंडिविजुअल डिफरेंस के डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा। उसके बाद ओल्ड एरा या फिर ओल्ड टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक किस तरह इंडिविजुअल को डिफ्रेंशिएट किया गया उसके बारे में एक हिस्ट्री लिखिएगा। उसके बाद आजकल यानी मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स को कौन कौन से ट्रेंड के हिसाब से या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जाता है उन्हें स्पेसिफाई कीजिएगा। फिर आप साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स ई स्किनर के बारे में लिखिएगा कि उनके हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन था और एजुकेशनल सिस्टम और वोकेशनल ट्रेनिंग्स में इंडिविजुअल डिफरेंस को किस तरह एम्फोसिस दिया जाता है। एज ए टीचर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में भी आप लिखिएगा। इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये पूरा सेक्शन जाएगा। इसके बाद जब आप बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो आप यहाँ टाइप्स को हेडिंग करके विथ नंबरिंग करके डिफरेंसेस लिखिएगा, जैसे कि फिजिक के हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से सारे पॉइंट्स अलग अलग करके लिखिएगा और हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। इंडिविजुअल वेरिएशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, यानी अलग अलग रहना, इंडिविजुअल का अलग होना ये एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है। These differences between individual that separate them from one another and make one as a unique individual in oneself are termed as individual differences। यानी ये जो differences हैं जो individual को separate करती हैं अलग से और उसे एक unique individual बनाती हैं खुद में, ये सारी चीज़ों को हम individual differences कहते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज क्वाइट ओल्ड, यानी बहुत पुराने ज़माने से लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। इन ओल्डर डेज पीपल यूज टू डिफर इंडिविजुअल्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर। पहले लोगों को एज और जेंडर के हिसाब से अलग किया जाता था। दे वेयर डिफर्ड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट, जनरल फिजिक। उसके बाद लोगों को उनकी हाइट, वेट और जनरल फिजिक के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया गया। और आजकल टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज वेरी ब्रॉड, तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस का वो बहुत बड़ा है। एंड पीपल डिफर ऑन एनी मेजरेबल ट्रेंड ऑफ पर्सनैलिटी, और लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर वो मेजरेबल हो, विच इज़ बेस्ड ऑन वेरियस टेस्ट। और ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए अगर टेस्ट हैं तो उन सब टेस्ट के बिहाफ पर हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हिस्ट्री के बाद आप फिर बताइएगा कि कौन कौन से वो ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को आजकल डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो आप लिखिएगा कि टुडे इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट ऑन बेसिस ऑफ, तो वो जो बेसिस है जिसके हिसाब से इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो है डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, interest, aptitude, motor activities, attitude, creativity, values, learning habits and physical forms like height, weight and color। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एग्जैक्ट डेफिनेशन का मार्क होता है और ये मार्क फेचिंग पार्ट होता है। तो आप लिखिएगा कि चार्ल्स ई स्किनर के हिसाब से टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी स्किनर के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस कोई भी मेजरेबल एस्पेक्ट हो सकता है एक इंडिविजुअल की टोटल पर्सनैलिटी का। और इसमें इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस दैट वी फील द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन। यानी आजकल जो डिफरेंस इन एजुकेशंस हैं और एजुकेशन पैटर्न है
और वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो दी जा रही हैं उसका कारण है इंडिविजुअल डिफरेंस। और टुडे वी हैव द व्यू दैट वोकेशंस टू बी चूजन बाय एन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अदर, यानी एक इंडिविजुअल अपने लिए जो वोकेशंस चूज करता है वो दूसरों से अलग होती है। और किस बिहाफ पर अलग होती है? is different from others in his abilities, aptitude and interest। so वो अलग होती हैं उसकी ability पर, aptitude पर और उसके interest के हिसाब से। the necessity of vocational guidance cannot be undermined। यानी आजकल अगर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल्स में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो जो उनकी वोकेशनल गाइडेंस जो उनको मिलनी चाहिए एज पर उनकी एबिलिटी, उसकी एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते इन एजुकेशन। और इसमें लिखिएगा कि ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस अ टीचर शुड बी अलर्ट इन हिज टीचिंग टास्क एंड टीचिंग स्टाइल। सो इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से उसके क्लासरूम में एक टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल को डिफरेंट करना पड़ता है हर एक क्लास को लेकर, और उसके टीचिंग स्ट्रैटेजी को भी डिफरेंट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद आप आइएगा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें 9 पॉइंट्स जाएंगे। पहले में लिखिएगा कि डिफरेंस इन फिजिक, इट रिफर्स टू डिफरेंस इन हाइट लाइक टॉल और शॉर्ट, वेट लाइक फैट और थिन, एंड कॉम्प्लेक्शन लाइक फेयर और डार्क। सो ये सारी फीचर्स जाती हैं फिजिक में। उसके बाद आता है डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, पीपल डिफर इन reference to their intelligence level among different individuals। so different individuals की different intelligence level होती हैं। genius की होती है above 120 IQ level और idiot की 0 से लेकर 50 तक होती है, और ये सब intelligence level के हिसाब से उन्हें differentiate किया जाता है। इसके बाद थर्ड में आएगा कि differences in achievement, इंडिविजुअल डिफर इन देयर अचीवमेंट्स। सो इंडिविजुअल डिफर करते हैं उनके अचीवमेंट में, और वो शो करता है उनकी स्कूल सब्जेक्ट्स की अचीवमेंट को लेकर, टू देयर एफिशिएंसी इन लर्निंग वोकेशंस, और वोकेशंस को सीखने की एफिशिएंसी में लेकर भी उनके अचीवमेंट डिफरेंसेस शो होती हैं। Achievement differences are even visible among the children who are at the same level of intelligence। यानी सेम IQ के स्टूडेंट्स के अंदर भी डिफरेंट अचीवमेंट लेवल्स मिलती हैं एंड इज अफेक्टेड बाय, और इसका कारण होता है कि दैट इज अफेक्टेड बाय देयर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। फोर्थ पॉइंट में जाएगा डिफरेंस इन एटीट्यूड, यानी हर एक इंडिविजुअल दूसरों को लेकर अपनी एक अलग विचारधारा होती है उसकी, तो वो दूसरों को लेकर अपनी एक अलग सोच रखता है, उससे हम डिफरेंस इन एटीट्यूड कहते हैं। सो इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी। फिफ्थ में जाएगा डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी, यानी कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा दौड़ पाते हैं, मोटर एक्टिविटी अच्छा शो कर पाते हैं, दूसरे बच्चे नहीं कर पाते, उससे हम कहते हैं डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी। इट मीन्स कंट्रोल ओवर मसल, सम चिल्ड्रन शो सुपीरियर परफॉर्मेंस इन मस्कुलर टास्क वाइल सम शो इन्फीरियर। सिख जाएगा डिफरेंस इन इंटरेस्ट। सो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक इंटरेस्ट होता है और उसके हिसाब से हम उसे डिफरेंट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स शो डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड देयर इंटरेस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सेक्स, family backgrounds, level of development, differences in race and nationality। so ये जो difference in interest है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है उसके जेंडर को लेकर, उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, उसके डेवलपमेंटल स्टेज को लेकर, यानी वो अर्ली चाइल्डहुड में है, लेटर चाइल्डहुड में है, एडोलेसेंस में है, और उसके रेस एंड नेशनलिटी को लेकर। सेवेंथ पॉइंट में जाएगी डिफरेंस इन लर्निंग एबिलिटीज। Students show difference in learning ability. Some learn faster than others and some don't learn at all। So classroom में कुछ students बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं सीखते। तो इनको 8 पॉइंट में जाएगा डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। इसका एलैबोरेट काम मैकनमर एंड थर्मन ने किया था, और उसकी जो कॉपी थी उन्होंने डॉक्टर रामनाथ शर्मा जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने लिखा था, एंड डिस्कवर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। सो वो डिफरेंसेस है कि वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी, हैंड राइटिंग, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, मिरर ड्राइंग, एंड यंग गर्ल्स टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ लव, फेरी टेल्स। सो वुमेन मेन से ज़्यादा बेटर शो करती हैं स्किल्स मेमोरी में, हैंड राइटिंग में, लैंग्वेज एबिलिटी में, मिरर ड्राइंग में, और यंग गर्ल्स का इंटरेस्ट स्टोरीज में, लव स्टोरीज में ज़्यादा होता है और फेरी टेल्स में ज़्यादा होता है।
मेन ग्रेटर एक्टिविटी शो करते हैं मोटर एक्टिविटीज में, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की स्टडीज में, और बॉयज अपना शो करते हैं इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, साइंस, वॉर, स्काउटिंग, स्टोरीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, stories and games of occupation and skills. More men are color blind than women, और ज़्यादा men color blind होते हैं women से. फ्रेंड्स, बुक में ये हर एक पॉइंट को डिफरेंस करके दिया गया है, यानी मेमोरी के साथ मोटर एक्टिविटी, हैंड राइटिंग के साथ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल स्किल्स दिया गया है. तो आप बुक की तरह भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ जिस तरह मैंने लिखा है उस तरह भी लिख सकते हैं. 9th में लिखिएगा डिफरेंसेस इन रेस एंड नेशनलिटी. Studies have shown that people belonging to different races differ in respect to nature, physical and mental traits, interests and personality. So, studies बताती हैं कि लोग जो अलग अलग रेस एंड नेशन से बिलोंग करते हैं वो डिफर करते हैं उनके नेचर को लेकर, उनकी फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स को लेकर, उनके इंटरेस्ट और उनकी पर्सनैलिटी को लेकर. फ्रेंड, इसी के साथ ये सवाल फिनिश होता है. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो. और मुझे कमेंट ज़रूर लिखते रहिए. थैंक यू.